स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश डीआरएल पे। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने परसेंट की दूसरी वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट होता है। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या है। यानी कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है 287 होगा, 297 होगा, 237 होगा या फिर 277 होगा। क्या होगा इसे आप ज़रूर लगाइए। पहले आप खुद लगाइए, उसके बाद एक साथ में किया जाएगा। पहले आप लगा लीजिए, फिर इसका सलूशन देखा जाए तो 300 का मतलब गुणा 90% हटा के बटा में 100 लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए 90 का गुणा 30 लिख लीजिए, बटा 100 कर लीजिए का मान है। बस इतना ही तो पूछा है, इतना ही तो पूछा है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा ये। आप यहाँ पे और इसे सरल यहीं पे कर सकते हैं। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, 90 9 त्रिक 27 270 हो जाएगा। प्लस अभी ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इस शून्य से यह शून्य कैंसिल, 9 त्रिक 27 27 हो जाएगा। बराबर यहीं पे लिख लीजिए, अब हो जाएगा 297 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, देखिए 70 20 80 70 80 90 90 7 97 297 यानी 297 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प में 297। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। हाँ मित्रों, अगला सवाल आपके सामने मैंने उपस्थित किया। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। सवाल एक बार फिर से देखिए। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। 1449 ऑप्शन है, 1518, 1587 या 1656। चलिए इसे आप सॉल्व पहले करिए, उसके बाद देखिएगा। इसका आंसर हम लोग लगाते हैं तो पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या कितनी है लिखेंगे। पदोन्नति। ठीक है फ्रेंड्स, पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या, पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या लिख लेंगे। संख्या बराबर कितना है, 3450 है, यही है ना, 3450 इसे लिख लेंगे। ठीक है, 3450। अच्छा, अब इसमें गुणे 42 दिया है, 42 लिख लेंगे। परसेंट हटेगा बट्टे में चला जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100वां भाग। तो 42 तो दिया है, 42/100। अच्छा, अब इसको क्या कर लेंगे, यहीं पे हल देखिए हो जाएगा आपका। तो आंसर यहीं पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। शून्य से एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आप कर सकते हैं, बचा आपका 345, और 345 में 42 की हम लोग गुणा कर देंगे और नीचे 10 से भाग दे देंगे। तो उत्तर जो मैं लगाया हूँ वह आया है 1449। 1449 आएगा। आप कर लेंगे, नहीं आएगा कमेंट नीचे करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। 17/25 का प्रतिशत रूप है 34, 68, 17 या 25। 17/25 प्रतिशत रूप है, तो 17/25 प्रतिशत रूप, तो 17/25 लिख लीजिए। ठीक है, गुणे 100 कर लीजिए। अच्छा, बराबर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही है। अब देखिए कैसे सही, दूसरा कैसे सही। 25 से कम 25, 25 चौक के 100 हो जाएगा, 17 चौक 68 यानी 68, ये सही है, 68% हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा 68%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। देखिए लिखा गया, संख्या दी गई कि निम्न में कौन सी 1.01 के समतुल्य है। 101%, 10.1% या 1.01% या चौथा ऑप्शन है 10%। ठीक है, तो कौन सी जो है कि 1.01 के समतुल्य है। 0 के समतुल्य कौन सी भिन्न है, इसे चलिए किया जाए।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 आप प्रश्न में देखिए ध्यान से मित्रों, दिया है कि 1.01 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, परसेंट हटा के क्या लिखेंगे 101/100 को लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बराबर हो जाएगा 101%। 101% सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। यह क्यों, ऐसा क्यों है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1% जो होता है वह बराबर 1/100 के होता है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल का उत्तर 101% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। मित्रों आपके सामने एक और सवाल लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहा है। आप लोग पढ़ के लगा के देखेंगे कितना मज़ेदार प्रश्न है। दिया है कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है। टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार पूछा है। किसका भार पूछा है? पानी का भार पूछा है, जिसमें 24 किग्रा होगा, 21 किग्रा होगा, या 22.5 किग्रा होगा, या 19.5 किग्रा होगा। चलिए लगाया जाए। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि क्या जानते, जो जानते हैं, जो जान रहे हैं या जानते हैं इस प्रश्न में उसको लिख रहे हैं। चूँकि 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम टमाटर में 90% क्या है? पानी बता रहा है। 90% पानी, इसलिए 1 किग्रा टमाटर में पानी बराबर क्या होगा? 1 गुणे 90/100 कर देंगे। बराबर क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9 9/10 हो जाएगा। किग्रा पानी निकल गया, किलोग्राम पानी लिख लेंगे। ठीक है मित्र, चलिए आगे बढ़ा जाए इसको। तो सवाल आगे बढ़ते हैं जी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में है अतः मतलब इसलिए 25 किग्रा टमाटर में पानी बराबर लिख लीजिए। तो 25 × 9 कितना हो जाएगा मित्रों? 25 × 9 किग्रा पानी यहाँ पे लिख लेंगे, किलोग्राम पानी। ठीक है, पूरे 100 लिख लें, सॉरी 10 है, 10 लिखेंगे, बराबर 25 और 9 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद 10 से डिवाइड दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 किलोग्राम पानी। ठीक है भैया, 5 किलोग्राम पानी। आप कह रहे होंगे किलोग्राम में पानी, तो ये सवाल है, सवाल में कुछ भी है उसे लगाने से मतलब होता है। तो 225 किग्रा पानी होगा, किलोग्राम क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका दिया है कि रुपया 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? दशमलव समतुल्य क्या है? रुपया 13.2, 6.6, या रुपया 3.3, या रुपया 26.4। ठीक है, अच्छा इसे भी हल किया जाए। तो रुपया कितना दिया उसे हम लोग लिख लेते हैं, 2200 लिख लेते हैं एज। ठीक है भैया, 2200 गुणे का मतलब गुणे 4% हटा के 100 कर सकते हैं। ठीक है, गुणे का गुणे 7.5, तो 7.5 हम यहाँ एज लिख लेते हैं। परसेंट हटा के गुणा, परसेंट हटेगा बटे के रूप में चला जाएगा, गुणा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इतना आने के बाद देखिए भैया क्या करेंगे, आप सरलीकरण कर सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, इस शून्य से यह शून्य कैंसिल हो जाएगा। आप 2 शून्य से दोनों शून्य काट सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए क्या हो जाएगा, 22 का 4 ऊपर का गुणा, नीचे का 10 हमेशा हो जाएगा, भाग दे देंगे, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऊपर का तीनों का गुणा कर देंगे, ये आप ध्यान देंगे 7.5 है, तीनों को गुणा करेंगे ऊपर नीचे से, दोनों का गुणा करके भाग दे देंगे,
तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वह रुपया कितना आ जाएगा 6.6%। अगर किसी मित्र को यह गुणा करने और भाग करने नहीं आता तो कैसे बताइए हम लोग लगाएंगे सवाल। अगर वो भी नहीं आता तो बताएंगे, हम बता देंगे। कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत ही YT स्टूडियो पे मेरे पे आ जाता मैसेज किसी का भी, तो मैं बता देता हूँ तुरंत। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि समय बचाने के लिए ऐसा मैं करता हूँ। और आपको समझाने का तरीका मैं बता दिया हूँ कि ऊपर का तीनों का गुणा कर लेंगे और नीचे भी गुणा करके दोनों का आपस में, क्योंकि बटे के रूप में भाग हो जाएगा, तो वो जो आंसर आया है वो हमारा 6.6 आया, यानी कि 6.6 ऑप्शन दूसरा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। देखिए अगला सवाल उससे भी बेहतरीन है। 500 ग्राम 4 किग्रा का कितने प्रतिशत होगा। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। चलिए लगा लिया जाए यहाँ पे फटाफट। 500 किग्रा, इसे चलिए लगाया जाए। देखिए सवाल में जो कह रहा है कि 500 ग्राम 4 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसे विधि से लगाते हैं। तो हम लोग पहले 1 किग्रा बराबर जानते हैं, विस्तार से चलेंगे। 1 किग्रा जो 1 किलोग्राम, थोड़ा सा इसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दिया है कि 500 ग्राम 400 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो 1 किग्रा बराबर जो है 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। तो 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम बराबर, तो 4 गुणे 1000 का गुणा कर दीजिए इसमें, बराबर कितना हो जाएगा 400 ग्राम, 4000 ग्राम, 4000 ग्राम, 4000 ग्राम होगा। ठीक है, 4000 ग्राम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि माना जो है माना x% है। x% हम लोग मान लेते हैं। क्या x% है कि 500 ग्राम 4 किग्रा कितने प्रतिशत माना x% है। तो x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे x का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। बराबर हो जाएगा 4000 गुणे x/100। ठीक है, x/100 बराबर 500 दिया, 500 लिख लेंगे हम लोग। अच्छा, अब इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर ये 500 गुणे 100, ऊपर जाएगा तो 100 गुणे के रूप में होगा, बटे 500 गुणे 100 बटे ये इधर आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, अच्छा इसके बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए शून्य से यह शून्य कैंसिल, ये शून्य से यह शून्य कैंसिल, यह शून्य से यह शून्य कैंसिल, 50/4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास दोस्तों 50/4। अच्छा 50/4, इसलिए जो है 4 से 50 में भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। 12.5%। कमेंट करेंगे अगर आप नहीं निकाल पाएंगे। 12.5% क्या है हमारा आंसर है, यानी कि पहला सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए।